रणनीति 4 का मूल खेल ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी स्थिति कमजोर पड़ रही है या उससे ठोस जवाब मांगा जा रहा है, वो बातचीत का फोकस बदल देता है। वो असली मुद्दे से हटकर किसी निकटवर्ती भावनात्मक या सुरक्षित विषय पर चला जाता है। कभी क्या से क्यों पर, कभी तथ्यों से नैतिकता पर, कभी वर्तमान से अतीत पर और कभी प्रश्न से प्रश्नकर्ता पर। ये चाल इसलिए असरदार लगती है क्योंकि लोगों का ध्यान सीमित होता है। जैसे ही नया अधिक उत्तेजक या व्यापक विषय सामने आता है, समूह उस दिशा में खिंच जाता है और मूल सवाल अनुत्तरित रह जाता है। राजनीतिक बहसों में ये बहुत आम है। मान लीजिए किसी मंत्री से किसी योजना के खर्चों में अनियमितता पर ठोस आंकड़े मांगे जाते हैं। यदि जवाब देना मुश्किल हो तो वे तुरंत कह सकते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने तो उससे भी बुरा किया था, उस पर क्यों नहीं बोलते। यहाँ चर्चा इस खर्च के ऑडिट से हटकर पिछले शासन की नैतिकता पर चली गई। श्रोता अक्सर इतिहास और नैतिक तुलना में उलझ जाते हैं और मूल प्रश्न यानी अभी के खर्च का हिसाब पृष्ठभूमि में जा बैठता है। यही सोशल मीडिया पर अक्सर व्हाट अबाउटिज्म के रूप में दिखता है। प्रदूषण कम करने की नीति पर बात हो रही है तो कोई कह देगा, पहले पश्चिमी देशों को कहिए, वे ज्यादा प्रदूषण करते हैं। फलस्वरूप स्थानीय नीति का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय पाखंड बहस में खो जाता है। ऑफिस के संदर्भ में सोचिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर टीम से पूछता है, पिछले स्प्रिंट की डेडलाइन क्यों मिस हुई। टीम लीड उत्तर देने के बजाय विषय बदल देता है। असल मुद्दा यह है कि हमारे संगठन में विजन और रोड मैप क्लियर नहीं है। जब तक टॉप मैनेजमेंट दिशा नहीं देगा, डेडलाइन की बात करना निरर्थक है। अब बातचीत ठोस कारणों यानी एस्टिमेशन, ब्लॉकर्स, टेस्टिंग से हटकर अमूर्त स्ट्रैटेजिक बहस में चली जाती है। ये डायवर्जन टीम को असहज जवाबों से बचा लेता है, पर समस्या यथावत रहती है। परिवार और रिश्तों में भी ये चाल सूक्ष्म रूप में चलती है। मान लीजिए साथी से कहा गया, आज आप समय पर घर क्यों नहीं आए। सीधा कारण देने के बजाय जवाब आता है, तुम्हें मेरी मेहनत की कभी कद्र ही नहीं होती, हमेशा शिकायत ही करते हो। अब वार्ता आज की देरी से हटकर कद्र और शिकायत जैसे पुराने भावनात्मक मुद्दों पर चली गई। इस तरह असल हल योग्य प्रश्न अनावश्यक रूप से इतिहास और भावनाओं के जाल में फंस जाता है। ये रणनीति काम क्यों करती है? एक तो नई बात का आकर्षण, मस्तिष्क नएपन और भावनात्मक तीव्रता की ओर खिंचता है। दूसरा समूह गतिशीलता, जैसे ही कोई व्यापक या नैतिक फ्रेम उठता है, श्रोताओं को उसमें अपनी राय जोड़ने का लोभ होता है। तीसरा समय सीमा, बहुत सी बैठकों और डिबेट्स में समय सीमित होता है। विषय बदलते ही मूल मुद्दा समय के अभाव में निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाता। अब इससे बचाव की तरकीबें, और वो भी व्यवहारिक बातचीत योग्य भाषा में। पहला, एंकरिंग वाक्य तैयार रखें। हम विषय से हट रहे हैं, अभी सवाल था पिछले स्प्रिंट की देरी का कारण, पहले इसे निपटा लें, फिर नई बात पर आएंगे। इस तरह आप सम्मानपूर्वक दिशा वापस मूल बिंदु पर लाते हैं। दूसरा, पार्किंग लॉट तकनीक अपनाएं। जो नया मुद्दा उठा है उसे लिखित रूप में नोट कर दें। इसे हम 10 मिनट बाद लेते हैं, ताकि सामने वाले को उपेक्षा ना लगे पर ध्यान विचलित भी ना हो। तीसरा, प्रश्न को संकुचित कर दीजिए। अभी केवल इस फाइल के खर्च का ऑडिट, हाँ या ना। संक्षिप्त द्विविकल्पीय प्रश्न डायवर्जन को कम जगह देता है। चौथा, सार संक्षेप बोलकर सहमति लें। अब तक 3 तथ्य सामने आए, ए, बी, सी, क्या हम इसी पर सहमत हैं? एक बार सामने वाले ने इस सार पर हाँ कह दी, विषय बदलना और कठिन हो जाता है। पांचवा, अगर सामने वाला बार बार भटकाता है तो चाल को नाम दीजिए, पर बिना आरोप के। ये एक अलग महत्वपूर्ण बिंदु है, पर यह इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं है। ऑनलाइन चर्चा में धागा अनुशासन रखें। ये नया मुद्दा अलग थ्रेड या मैसेज में लेते हैं। यहाँ केवल डेटा स्रोत की विश्वसनीयता पर बात होगी। मीटिंग में मिनट्स और एजेंडा को दृश्य बनाएं। व्हाइट बोर्ड या स्लाइड पर मौजूदा प्रश्न शीर्ष पर रखें, ताकि सबका ध्यान वहीं टिका रहे। और यदि आप स्वयं डायवर्जन की ओर खींच रहे हो क्योंकि रक्षात्मक महसूस हो रहा है, तो एक छोटा सा ठहराव लें, एक वाक्य में मूल प्रश्न का उत्तर दें और फिर विनम्रतापूर्वक कहें। यदि उचित हो तो इसके व्यापक पहलू पर बाद में लौटते हैं। संक्षेप में, विषय बदल देना बहस की दिशा पर नियंत्रण पाने की चाल है। इसे पहचानने का संकेत है, बात अचानक व्यक्ति, अतीत, नैतिकता या किसी अन्य व्यापक मुद्दे पर फिसल जाती है, जबकि मूल प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। बचाव का मंत्र है शांति, स्पष्टता और विनम्र दृढ़ता। पहले ए, फिर भी। एक सदी हुई केंद्रित बातचीत में ये चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती।